हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज के सेशन में हमने बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज की, जहां पे पीएम मोदी आपको जो फाइटर जेट है तेजस, इसको उड़ाते हुए नजर आएंगे। तो क्या है पूरी न्यूज और क्या इसके ऊपर पूरा ओवरऑल इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी जो है इसको फ्लाई करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे, ठीक है। तो आपने अभी हाल ही में देखी होंगी कुछ इस तरीके की पिक्चर जो है इंटरनेट पे वायरल हो रही है, ठीक है, जहां पे आपको दिखेंगे पीएम मोदी एक फाइटर जेट में बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है वो फाइटर जेट जिसका नाम है तेजस, ठीक है। तेजस, जिसको किसको दिया है हाल ही में, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसको ये दिया गया है। और इसको किसने मतलब प्रिपेयर किया है, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो अभी इसने इसको प्रिपेयर करके जो है हमारे तेजस को दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और यहाँ पे आपको पीएम मोदी दिख जाएंगे। अब देखो ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके देखो दो रीजन है। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे जो है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसने क्या है इंडिया को ये जो है तेजस एक तरीके से बनाकर दिया है। तो सबसे पहले तो इंडिया की जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इंडिया को भी तो जरूरत पड़ेगी इन फाइटर जेट्स की, तेजस की। तो इसलिए सबसे पहली बात तो इंडिया की नीड्स को फुलफिल करने के लिए HAL ने क्या बनाया, तेजस बनाया। दूसरी चीज जो है इंडिया ने इसलिए बनाया, ठीक है, यहाँ पे तेजस, सो दैट यहाँ पे क्या हम कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। एक्सपोर्ट कर सके फाइटर जेट को, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, इसको हम एक्सपोर्ट कर सके। अब यहाँ पे पीएम मोदी को आखिर मतलब क्यों दिखाया गया इस पूरे इसमें, मतलब पीएम मोदी आखिर इसमें क्यों बैठ के फ्लाई कर रहे हैं। तो उसका देखो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पीएम मोदी जो है ना वो एक प्रोमिनेंट लीडर है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस फिगर है ग्लोबली, ठीक है। तो अगर ये जो है इस तरीके से फाइटर जेट में बैठ के दिखाएंगे, ठीक है, मतलब फ्लाई करके दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेज जाएगी। अभी जिस तरीके की इमेजेस जो आपके सामने आई, ये ग्लोबल जो मीडिया है इसको अच्छे से प्रेजेंट करेगा, दुनिया और देश भर की जितनी भी बड़ी कंट्रीज है वहां तक पहुंचाएगा। और इससे हो सकता है कि कुछ कंट्रीज जो है हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएं तेजस को परचेज करने के लिए। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जैसे कि उनमें से एक मलेशिया है, ठीक है, और इसके अलावा एक फिलीपींस है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो एक यहाँ पे नाइजीरिया भी है, ठीक है। लेकिन बस अभी इतनी सी बात है कि यहाँ पे अभी तक किसी ने भी इंडिया के साथ कोई भी फॉर्मल जो है एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, ठीक है। अभी तक किसी ने भी यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है रिगार्डिंग द बाइंग ऑफ तेजस फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर इंडिया से जो है बाइंग कर लेती है तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी बात होगी। तो देखो यहाँ पे HAL जो है अभी उसने हाल ही में हैंड ओवर किया है तेजस, किसको, ये जो है ट्विन सीटर है, ठीक है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है तेजस। अच्छा, यहाँ पे अब आपको देखने को लग रहा होगा कि अच्छा इसको पीएम मोदी ने उड़ाया है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ट्विन सीटर है, तो यहाँ पे आप इस साइड जो देख सकते हो यहाँ पे पायलट बैठा होगा और यहाँ पे जो है पीएम मोदी बैठे हैं। तो यानी ट्विन सीटर, यानी कि अगर जो है मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, जैसे पिछली वाली इमेज में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो। तो ये जो इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में जो बैठे हैं ये हैं आपके यहाँ पे पायलट, ठीक है, जो इसको फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बैठे हैं ये हैं आपके पीएम मोदी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि पीएम मोदी ने इसको उड़ाया है। अच्छा, चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा देखो कुछ और भी इंडिया के लीडर हैं जिन्होंने इससे पहले क्या किया है, इस टाइप के जो फाइटर जेट है उनको फ्लाई करके उनमें दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे करंट की बात करें, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी इंडिया की, उन्होंने भी सुखोई में जो 30 जो है फाइटर जेट, इसको उड़ा के दिखाया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये बैठे थे और इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे प्रतिभा पाटिल, जो कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनसे पहले ये क्या थी, इंडिया की प्रेसिडेंट थी। इन्होंने भी जो है सुकोई में क्या किया था, फाइटर जेट को उड़ा के दिखाया था। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों ही केसेस में एक चीज जो है मिसिंग थी, और वो ये कि इन्होंने जो भी फाइटर जेट को फ्लाई करके दिखाया वो इंडिया के नहीं थे, यानी कि मेड इन इंडिया नहीं थे। लेकिन जो पीएम मोदी यहाँ पे जो फाइटर जेट में बैठे हैं, यहाँ पे आप जो देख सकते हो, ये जो है ये प्रॉपर मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है पहली बार ऐसा होने जा रहा है, पीएम मोदी जो है या फिर इंडिया का कोई भी ऐसा लीडर जो फर्स्ट मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये तो सब बात हो गई है। अब देखो अगर इंडिया सपोज मान लो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने लग जाता है फाइटर जेट को, तो इंडिया जो है सेकंड नेशन बन जाएगा ऐसा जो फाइटर जेट को क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। आपको अगर आप थोड़ा सा लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में आपको वही कंट्रीज मिलेंगी जो मतलब फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करती है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं,
रशिया जो कि यूरोपियन देश है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और यूरोपियन कंट्रीज है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें चाइना जो है, चाइना ने जो है एशियन नेशन होने के बाद ये फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया है, यहाँ पे पाकिस्तान और दूसरे देशों को क्या किया है, फाइटर जेट यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। अब अगर इंडिया भी कर देता है तो इंडिया क्या बन जाएगा, सेकंड सेकंड ऐसा नेशन बन जाएगा जहां पे वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ी बात होगी। और यहाँ पे जिस टाइप से जो आपने इमेज दिखाई मैंने अभी आपको पीएम मोदी की, जहाँ पे वो फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक इमेज पहुंचाएगा हमारे ग्लोबली, और इससे जो है इंडिया के जो एक तरीके से बहुत अच्छा मनोबल है वो बढ़ेगा, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका मनोबल बढ़ेगा, और यहाँ पे उसी की नीड भी पूरी होगी। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, HAL मस्ट फर्स्ट मीट द नीड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इसकी नीड सबसे पहले होनी चाहिए। अब जब इनकी नीड पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद इंडिया का जो है एक्सपोर्ट वाला जो है सेकंड टारगेट उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंडिया जो है क्यों डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड के एक्सपोर्टर क्लब के अंदर एंटर कर जाए। यानी कि जो यहाँ पे फाइटर जेट वाले जो कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज जो फाइटर जेट एक्सपोर्ट करती हैं, इंडिया क्या चाहता है, उसके अंदर शामिल होना चाहता है, और इसीलिए इंडिया जो है डेस्परेटली ये जो चीजें हैं ये कर रहा है। और कहीं ना कहीं लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंडिया जो है इस कैटेगरी में आएगा। हमारे से कुछ कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर रही हैं रिगार्डिंग द बाइंग ऑफ फाइटर जेट क्या तेजस, ठीक है। तो अब ऐसा होने वाला है। तो आपको वैसे भी पता होगा कि कुछ जब हमने मिड 2021 के अंदर, ठीक है, जब 2021 था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे फाइटर जेट्स बाय किए थे, 2021 की बात है। लेकिन उनमें क्या हुआ था कि वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव लगे थे। तो इसीलिए फिर फाइनली अब हमारा मेड इन इंडिया के तहत ये जो है इसको पूरा तैयार किया गया, और इसी को प्रमोशन जो है पूरा जारी है। और देखते ही देखते ये भी मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया से लोग खरीदेंगे ये जो तेजस है और इस तरीके के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या है पूरा इशू वो समझ में आ गया होगा, ग्लोबली इस पे क्या इमेज है और क्या इंडिया पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सब भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर में डेली बेसिस पे डालता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे आपको MCQ मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अभी तो सब कुछ आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आई गेस इट्स वेरी मतलब मस्ट थिंग टू डू। तो आप सभी को करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया है, आपका काम आसान करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां जाके इस पर टैप करके और डाउनलोड कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।